राजस्थान जो हमारा हेड क्वार्टर है, इंटरनेशनल हेड क्वार्टर, वहाँ भी आप अपनी सेवाएं, बेहद सेवाएं देते रहते हैं। आप पीस ऑफ माइंड में भी आपके बहुत सारे एपिसोड्स आते रहते हैं, आप सभी सुनते रहते हैं। आप सभी अनीता दीदी से जानकारी अनीता दीदी की रखते हैं। तो और ज़्यादा इनका परिचय मैं क्या दूं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे। और मैं कहूँगी कि आज आप हमें ब्लेसिंग्स भी साथ में देंगे और शिवरात्रि का रहस्य और आपके मन में हमारे आने वाले भाई बहनों के लिए क्या उद्गार हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज आप हम सबको शिवरात्रि का परिचय, साथ में आपके मन में क्या उद्गार है वो हम सुनेंगे। आदरणीय अनीता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। उस शिव को कहते हैं शिव शंभु भोलानाथ, सत्यम शिवम सुंदरम। और उनकी इस महिमा से ही हम समझ पाते हैं कि हाउ ग्रेट इज ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट। परम शक्ति है, परमात्मा। हम ब्रह्मा कुमारी इस महाशिवरात्रि का त्योहार 1 महीना मनाते हैं। कोई पूछे भाई क्या हुआ, क्यों 1 महीना मनाते हो? कोई दिवाली राखी आती है, 1 दिन मना के पूरा करते हैं, करके 1-2 दिन आगे पीछे। पर ये 1 महीना क्यों मनाते रहते हो? बात ही ऐसी है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि दुनिया वालों में, खास भारत और कुछ देशों में, शिव को मानते हैं। पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शिव सिर्फ भारतवासियों का भगवान नहीं, सिर्फ हिंदू गॉड नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल फादर है। सारे विश्व की आत्माओं का वो माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, बौद्धि हो, जैन हो, हम जानते हैं कि सबका मालिक वही एक है जिसको शिव बोलते हो। शिव हिंदी नाम है और हिंदुस्तान में शिवलिंग बनाते हैं। वो लिंग बना के बहुत कम लोगों को मालूम है कि शिवलिंग नाम बहुत बाद में पड़ा है। उसका असली नाम ज्योतिर्लिंग था। अब जब आप ज्योतिर्लिंग शब्द बोलते हो तो लिंग का अर्थ होता है सिंबल, चिन्ह या निशान। जैसे नहीं होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो ऐसे ही ये है ज्योतिर्लिंग। ज्योति का स्मरण चिन्ह है ज्योति। अब ज्योति को तो हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं होते है। एक ज्योति होती है, जब आप जोत जलाते हैं तो लौ निकलती है, ऐसे वाली। दिया जलाओ लौ आएगी, मोमबत्ती जलाओ लौ आएगी। और संसार के सब धर्म दिस वे दैट वे ज्योति को मानते हैं। देखो, मंदिर में पूजा होती है, ज्योत जलाते हैं। गुरुद्वारा में पाठ होता, वहां भी ज्योत जलाते हैं। चर्च में प्रेयर होती है, वहां भी कैंडल लाइट
या ज्योत, द सेम ना, ज्योत तो जली फ्लेम है। वहां पर भी मस्जिद में, मजार पर दिया जलता है, वहां भी जल रहा है। बुद्धिस्ट के यहाँ मतलोडगंज चले जाओ, उनका हेडक्वार्टर है। इवनिंग प्रेयर्स देखो वहां जाकर के, थाउजेंड्स ऑफ लैंप्स, बहुत दिए जलते हैं। जैन धर्म में वहां भी ज्योत का महत्व है। जैनियों से पूछो 24 तीर्थंकर कहाँ गए? भाषा बोलते हैं ज्योति ज्योत समा गए, ज्योति ज्योत समा गए। कौन सी ज्योति? परम ज्योति, उसमें समा गए। सीखते जगह ले लीजिए। ऐसे ही हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का महत्व कितना जबरदस्त है। किसी का भी मंदिर बनाएंगे, श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा के तो नाम मात्र कोई 1-2 मंदिर है। देवी माँ, हनुमान, गणेश, जिसका मर्जी मंदिर बनाएंगे, ज्योतिर्लिंग जरूर रखेंगे। उसके बिना मंदिर की स्थापना पूरी नहीं मानते हैं। अपना सिख समुदाय कितना अधिक ज्योति का महत्व है। हमारे गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, क्या बोला? एक नूर ते सब जग उपजे, को भले को मंदे। और उसी ज्योत को शिव कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्म ते कब हो न डरूं। इसमें आपको एक गुड न्यूज ये भी सुना दूं कि हमारे इस शरीर का जन्म भी गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन वाला ही है। सेम उसी दिन ही हुआ। और जीसस क्राइस्ट, what is said about God? God is one, God is light. I am son of God. He never said I am God. परमात्मा एक प्रकाश है, एक ज्योति। मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका दूत हूँ, ये कह के याद किया। हमारे मोहम्मद साहब क्या कहते हैं भगवान के लिए? नूरे इलाही अल्लाहु अकबर। उन्होंने क्यों नहीं कह दिया मैं हूं अल्लाह? ये बोलते हैं अल्लाहु अकबर। अकबर माना राजा अकबर नहीं, अकबर कहते हैं उर्दू में ग्रेट को। अल्लाहु अकबर, केवल अल्लाह भगवान, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट। और उसी के लिए उन्होंने कहा नूरे इलाही, अल्लाह एक नूर है। कभी नहीं मोहम्मद साहब जी ने कहा मैं हूं नूर, मैं हूं अल्लाह। कभी नहीं गुरु नानक देव जी ने कहा मैं हूं ओंकार, मैं हूं गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु, वही गुरु। हर धर्म ऐसे इशारा कर रहा है उस एक ज्योति की तरफ। बाद वालों ने गलतियां की हैं, बाद वालों ने की हैं। श्री राम जी ने तो कहा था ज्योतिर्लिंग की पूजा करके रामेश्वरम, आप मेरे ईश्वर हो। उस परम ज्योति को बाद वाले कह सकते श्री राम भगवान। श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करके बोला गोप ईश्वरम, मैं जो गोप हूं ये मेरा ईश्वर है। 2 ईश्वर नहीं होते, एक ईश्वर दूसरे ईश्वर की पूजा करे। गॉड इज वन, ही वॉज वन, ही विल बी वन। उसके 2 टुकड़े कहीं नहीं किए जा सकते। जो भगवान की पूजा कर रहा है वो भाग्यवान है।
महान है, भगवान नहीं है। भगवान बहुत सारे नहीं होते, एक होता है। और उसको हमारे जो महापुरुष हुए हैं, ग्रेट हमारे प्रीचर्स हुए हैं, सबने एक उंगली से माना। बाद वालों ने गलतियां की हैं। श्री राम ने कहा ये रामेश्वरम है, बाद वाले कहते श्री राम भगवान है। श्री कृष्ण ने कहा ये गोपेश्वरम है, बाद वालों ने कहा श्री कृष्ण भगवान है। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख वाहे गुरु है। फिर सिख भाई बहनों से पूछो वाहे गुरु कहते हो कौन याद आता है? कहते गुरु नानक देव जी याद आते। याद करना बुरा नहीं है, पर अर्थ समझना जरूरी है कि गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु कहा किसको था और याद करने का आदेश किसके लिए था। कहा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उसको याद करो। किसी धर्म पिता ने नहीं कहा मुझे याद करो। मोहम्मद साहब ने कहा नूरे इलाही, उसको याद करो। आज संसार बट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। हमने सुना था मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सत्य है, परम सत्य है ये। जो ठीक मजहब को जानते मानते हैं, धर्म पर ठीक चलते हैं, उनका वैर तो पहले ही दिन मर जाता है। सिर्फ प्यार पैदा हो, ह्यूमैनिटी एकता पैदा हो तो धर्म है। जहाँ ये टूटता है वहाँ अधर्म है। सुना तो ये था मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, परंतु विडंबना शोक की बात कि संसार में more than 70% wars in the name of religion only। धर्म के नाम पर संसार लड़ पड़ा है, जबकि धर्म नहीं लड़ाता तो फिर लड़े क्यों? कहते भगवान के नाम पर लड़ते हैं, भगवान लड़ाते हैं क्या? नहीं, ना भगवान लड़ाता है ना धर्म लड़ाता है, लेकिन अज्ञान लड़ाता है, स्वार्थ लड़ाता है, पॉलिटिकल मैटर्स लड़ाते हैं। ज्ञान कभी लड़ाता नहीं है, मिलाता है आपस में। हमने सुना था कहीं कहते हैं गीता और कुरान ता उम्र साथ रहे कलमारी में, कभी नहीं लड़ते। और जो इनके नाम पर लड़ते हैं वो इन्हें कभी नहीं पढ़ते। पढ़ा होता तो लड़ते नहीं, क्योंकि जानते नहीं धर्म का अर्थ ही है ये समझ आ जाना आप कौन हो और किसकी संतान हो। धर्म पहला यही कहता है कि ये अनीता तुम अनीता नहीं हो, ये तेरा चमड़ा है, हड्डी मांस है, इसको अनीता बोलते। ये मर जाने वाला है, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में मिलके राख हो जाएगा। तुम कौन हो? मैं एक ज्योत हूँ, मैं ऊपर से आई हूँ, ऊपर चली जाऊंगी। प्रकृति में चमकता है अजब सितारा, गरीबानु साहब लगता है प्यारा। प्रकृति में चमकने वाली मैं एक ज्योत हूँ जो ऊपर से आई हूँ। हर एक बोल देता है हम ऊपर से आए हैं। बच्चा तो माँ ने पैदा किया नीचे, कहते भगवान ने दिया, ऊपर से टपका तो था नहीं। बच्चा तो माँ से पैदा हुआ, क्यों बोल दिया ऊपर से आया है? क्या आया था ऊपर? बच्चे का सारा शरीर तो नीचे की मिट्टी से बना है, माँ से बना है, क्यों बोल दिया ऊपर से आए है? कौन आया? ज्योति आई, आत्मा। मैं आत्मा मिट्टी के पुतले में प्रवेश हुई। कह दिया अनीता, ये चमड़े को बोला ये अनीता मर जाएगी, तो क्या बोलेंगे? गई ऊपर। अरे आपने तो जलाया है इसको, इसकी राख भी गंगा में डाल दी, फिर बोलते हो बहन जी गई ऊपर।
वो कौन थी जो गई ऊपर? ज्योति। तो मैं कौन हुई? अनीता नहीं, ज्योति। ऊपर से आई हूँ आत्मा, ऊपर जाऊंगी आत्मा। धर्म का पहला संदेश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किस नाते? आत्मा नाते। कोई धर्म वाला ऊपर से आत्मा उतरा था। हिंदू के घर चला गया, लेबल मिल गया, मुस्लिम के घर चला गया, चमड़ों को लेबल मिले हैं, ज्योत को लेबल नहीं मिला है। इसलिए कहा एक नूर ते सब जग उपजो, को भले को मंदे। और इन ज्योतियों का माँ बाप कौन होगा? हम सारे ज्योति है, प्रकाश है। हमारा माँ बाप कौन होगा? ज्योति को कौन पैदा करे? शरीरों को पैदा करने वाले शरीरों के माँ बाप शरीरों जैसे होते हैं। पशु के माँ बाप पक्षी होते हैं। पक्षी के माँ बाप पक्षी होंगे, कीड़े के कीड़ा होंगे। जानवर का बच्चा भैंस, भैंस का बच्चा भैंस। गाय नहीं हो सकता, गाय का बच्चा हाथी नहीं हो सकता। गाय है तो माँ गाय है, भैंस है तो माँ भैंस है। हम आत्मा ज्योत है तो हमारा माँ बाप ज्योत होगा ना, परम ज्योति। देहधारी हमारे माँ बाप नहीं हो सकते। देहधारी जन्मता है सो मरता है, परमात्मा न जन्मे न मरे। अजन्मा करता अजूनी सब अंग, जूनों में नहीं आता है, देह में न आए न जाए। इसलिए उसको कहा शिव शंभु। शंभु से हमने समझ लिया कोई डमरू बजाने वाला होगा, नो। शंभु शब्द संस्कृत का है, स्वयं भू। जो स्वयं भूमि को वश करना जानता है उसको भूमि नहीं बांध सकती। हम सबको भूमि ने बांधा है, हम सब बंधे हुए हैं। भूमि माना 5 एलिमेंट्स, जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि। हम सब बंध गए हैं भूमि में, तो जन्म और मरण के चक्र में है। वो स्वयं भू है, वो जब चाहे स्वयं 5 तत्वों का आके वश करे और उड़ के चला जाए, उसको कोई बांध नहीं सकता। उसकी निशानी में शिवलिंग जब स्थापन करते हैं तो मंदिर का लेंटर डालने से पहले 3 दीवारें बना के ऊपर से प्रवेश करें, नीचे दरवाजे से नहीं, क्योंकि वो गर्भ से नहीं आता है कभी भी। गीता में भी कहा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, निराकार हूँ, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता हूँ, और मैं उस परम धाम का निवासी हूँ यहाँ सूरज चांद तारा गण का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। यहाँ सूरज चांद तारा नहीं पहुंचते, वहां ये मिट्टी पानी कैसे पहुंचेगा और देह कैसे बनेगी? इसलिए वो ब्रह्मलोकवासी पार ब्रह्म परमेश्वर वो ज्योति स्वरूप है। सभी फोन साइलेंट रखें। इसलिए उसको कहते हैं शिव शंभु भोलानाथ। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम परम सत्य, उससे ऊंचा सत्य कोई है नहीं। वो अनादि अविनाशी है, अनादि अविनाशी, न जन्मे न मरे। बाकी सबके शरीर बदलेंगे, देवात्माएं हो सबके शरीर बदले हैं। श्री राम श्री कृष्ण के भी शरीर जन्मे भी और शरीर खत्म भी हुए। हमारे धर्मात्माओं के भी शरीर जन्मे भी और शरीर खत्म भी हुए। लेकिन परमात्मा एक ऐसी ज्योत है जो कभी न शरीर लेवे जो खत्म होवे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, एवर फ्री फ्रॉम द साइकिल। तो हमें मुक्त करने की ताकत रखता है। उसकी आज शिवरात्रि मना रहे हैं। इसलिए हमने कहा था शिवरात्रि कोई भारत वालों का त्योहार, कोई हिंदू फेस्टिवल, नॉट ओनली हिंदू फेस्टिवल, इट्स नॉट लाइक दैट। ये यूनिवर्सल फादर के सृष्टि पर अवतरण के यादगार का एक त्योहार है। हर धर्म ने इस बात का कुछ कुछ जिक्र किया है। जैसे गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा वर्णन लगभग हर धर्म में है कि जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होता हूँ और उनके ललाट से
अपना सृष्टि को महान संकल्प देने का कार्य पूरा करके वापस चला जाता हूँ। वो बीज है सृष्टि का, अपना तन कभी नहीं लेता है। तो वो शिव वास्तव में यूनिवर्सल फादर है, उससे कंफ्यूज नहीं करना। हम शिव कह रहे हैं ज्योत को, न कि फिजिकल बीइंग शंकर को। शंकर त्रिदेव में से एक है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, शंकर कहो। शंकर जी जिनके गले में सांप है, बालों में गंगा है, सिर पे चांद है, तपस्वी है। उनके आगे भी एक शिवलिंग रखा जाता है, ध्यान अवस्था में है। ध्यान मीन्स रिमेम्बरिंग समवन। किसको याद करेगा ध्यान वाला? अपने से बड़े को या अपने से छोटे को? ध्यान माना शक्ति और चाहिए, कुछ और पा रहे हैं, गेटिंग मोर एंड मोर, तब ध्यान है। भगवान जो संपूर्ण हो गया उसे ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए शंकर जी तपस्वी है और बहुत मेजर जॉब है उनके पास। पुरानी गंदी बेकार पतित दुनिया का नाश करना, नाश भी करे और पूज्य भी रहे, ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी जॉब है। कि मारूं भी, किसी को मार डालूं और वही मेरी पूजा करे, कैसे होगा? शंकर जी इसके लिए तप कर रहे हैं कि ऐसा स्मूथ मौत हो जाए संसार का, जो मेरे को इतना सा भी पाप नहीं लगे। उसके लिए उनको शिव से शक्ति चाहिए। तो दो हो गए, एक शिव एक शंकर। शिव की यादगार वो गोल पिंडी है, हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं है, वो ज्योत की निशानी है। लौ जलाओ लंबी है, वो ज्योत की निशानी है। ऊपर 3 लाइन और एक बिंदी लगी रहती है। बिंदु रूप उस ज्योति का यादगार है, क्योंकि वो ज्योति जरूर है, लेकिन कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रकाश का, किसी भी ज्योत का। तो दैट इज लाइक अ डेसिमल। एक ज्योत एक पॉइंट से शुरू होता है और अनंत प्रकाश फैलता है, उसका वो ज्योतिर्लिंग बनाया। गौर करना इस बात पर कि शिवलिंग को हम शिवलिंग बोलते हैं, शंकर लिंग कभी नहीं। जहाँ शिवलिंग स्थापन करते हैं उसको शिवालय बोलते हैं, शंकरालय कभी नहीं। नमस्कार करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय कभी भी नहीं बोलते। क्यों? शंकर तपस्वी स्वरूप है और शिव परम आत्मा ज्योति स्वरूप है। उसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम अमर है, न जन्मे न मरे, फॉर एवर। सत्य उसी को बोलते हैं जो सदा एक जैसा हो। शिवम कल्याणकारी है, सुंदरम उसे देख लेने के बाद संसार का कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। हमारे जैसी 40,000 बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित है। इनकी आयु देखो, 16 साल से 40 साल की आयु की भी 20,000 बहनें हैं। और ये वो आयु है बड़ी खतरनाक। आज की दुनिया में यंग बॉयज एंड गर्ल्स, क्या तमाशा लगा बड़ा है, वर्णन करने की आवश्यकता भी नहीं है। और यहाँ 20,000 बहनें, 20,000 से भी ज्यादा, हम मिला के 40,000, पूरी बाजू के सफेद कपड़े, व्हाइट ड्रेस, फॉरएवर, ब्रह्मचारिणियां, और आश्रम पे रहती है। सब पढ़ी लिखी हैं, सब अच्छे घरों से हैं, नाक से पकड़ के नहीं लाया गया, स्व इच्छा से। और ये कई तो परिवारों से विरोध सहन करके आई है। शांत मन से विचार करना, आखिर क्या मिला है इनको, आखिर क्या मिला है इनको? सोचो क्यों दुनिया छोड़ दी?
क्या दुखी दिख रही हैं ये कि हाय कुछ उदासी में आ गए हैं? नहीं, वो सत्यम शिवम सुंदरम पाया है, उससे शादी की है। वो ज्योति सिर्फ ज्योति नहीं है, वो परम प्रकाश है, वो प्रगटा है ब्रह्मांड में और आकर के हमको पढ़ा रहा है, प्यार दे रहा है, गाइड कर रहा है, सुख दे रहा है। 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं 40 साल के अंदर खुल गई थी। उसमें भी 15 साल हैदराबाद सिंध में थे, सन 50 में आए हैं भारत में, 72 में विदेश में पहला सेंटर खुला है लंदन में, 79 में मैं ज्ञान में आई हूँ, 82 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई माउंट आबू में, जिसमें 40 देशों का डेलीगेशन था 82 में, और यूएनओ की मेंबरशिप हमको मिली थी। यूएनओ की तरफ से अवार्ड मिला था वर्ल्ड पीस मैसेंजर्स। तब तक 140 देशों में सेंटर खुल गए थे। कौन कर सकता है ये बहनों की शक्ति नहीं है जो सेंटर्स खोलने गई दादियां हमारी सीनियर्स, स्कूल एजुकेशन भी नहीं, अंग्रेजी क्या जाने, परम शक्ति अपने बच्चों को पकड़ के प्रभावित करता है। वो हिंदी अंग्रेजी का भेद भी खत्म हो जाता है, सारे एक सार हो जाते, एक परमात्मा के प्रकाश के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी बौद्ध जैनी हम सब भाई भाई, आपस में हम एक परिवार है। हम ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में भी सेंटर्स है, क्रिश्चियन कंट्रीज में भी सेंटर्स है, बुद्धिस्ट के कंट्रीज में भी सेंटर्स है, जहाँ ज्यादा जैनिज्म है उधर भी है। क्यों? हमारा किसी से कोई भेद नहीं है, सब अपने हैं, हम सबके हैं, हम एक अंगुली से मिलकर सबके साथ चलते, हम कोई बंटवारा नहीं करते, न सिर्फ कहते हैं, अंदर से उस फीलिंग में रहते हैं कि हमारे परिवार के हैं, हम एक बाप के बच्चे हैं। हमने सिर्फ कपड़े अलग अलग पहने हैं, मास्क अलग अलग पहने हैं, बाकी हम बटे हुए नहीं हैं। इस एक सुंदर भावना के साथ आज ये महाशिवरात्रि फेस्टिवल हम यहाँ मनाएंगे, जिसमें हम ये याद रखेंगे सबका मालिक एक है, हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। हमारे जो पीर पैगंबर धर्म पिताएं हुए हैं, सबने एक ही तो उंगली की है, किसी ने 2-3 उंगलियां तो की नहीं, सब एक को ही याद करते रहे, एक का पैगाम देते रहे। अब हम उनकी लाइन कैसे बदल देवें? इसलिए शिव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, कोई फर्क नहीं है वो एक परम ज्योत, उसी की औलाद है हम, और उसी के नाम पर अब हमको एक छोटा सा काम करना। हम सबको एक फर्ज है कि जिस धरती पर रह रहे हैं वो सुखदायी होनी चाहिए, और वो बहुत बुरे हाल हो गए हैं उसके। हम चाहते हैं दुनिया स्वर्ग बने, भारत धर्म गुरु बने, मेरा भारत स्वर्ग बने। अच्छी इच्छाएं है, पर उस सब से पहले मैं तो देवता बनूं, मेरा घर स्वर्ग बने इच्छा है, पर स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, तो देवता कहां से पकड़ के लाएंगे जो घर में स्वर्ग बनेगा? हर एक मनुष्य के अंदर एक देवता सो गया है, गहने कपड़ों वाला देवता नहीं, जो मुकुट पहन ले, बहुत सारे गहने पहन ले जी देवता हो गया, फिर उसको ऐसे सजा देते हैं तो पूजा कर लेते। नो, देवता माना डिविनिटी, डिवाइन वैल्यूज, ग्रेटनेस हर एक के अंदर सो गई है। हर एक को अच्छा होना बहुत पसंद है, पर दूसरे में, अपने में नहीं। खुद से गुस्सा करो तुम शांत रहो, मैं लालच करूं तुम निर्लोभी होने चाहिए, मैं जो मर्जी करूं हेरा फेरी तेरी मेरी, तुम बिल्कुल मत करो।
एक बेईमान से बेईमान बिजनेसमैन को अपना नौकर बड़ा ईमानदार चाहिए। एक शराबी कबाबी गुस्से वाले पति देव को अपनी पत्नी शांति की देवी चाहिए। सबको देवता चाहिए, तो दूसरे में चाहिए, और अपने अंदर वाला सोया पड़ा, दूसरे के अंदर वाले को जगाए जा रहे हैं। जागो 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 जागो, उठो, घर साफ रखा करो, जल्दी उठा करो, गलत ना खाया करो, गलत ना बोला करो। पाठ पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, पढ़ाना बंद करो, पढ़ना शुरू करो, पढ़ाना बंद करो। इसलिए गुरबाणी में भी कहते पाठ करो, करो था, हमने पढ़ो कर दिया उसको। रोज पाठ पढ़ लेते हैं, करते नहीं है। करते माना अमल करना, अप्लाई करना। तो इसलिए भाई और बहनों, बड़ी सख्त जरूरत है हमें देवताओं की। अपने अंदर के सोए हुए देवता जगा दो। कैसे जगाएंगे? रोज एक रिमाइंडर दो, कौन हूं मैं, याद कराओ अपने आप को। मैं एक महान आत्मा हूँ, क्योंकि ईश्वर की औलाद हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, क्योंकि भारत भूमि पर हूँ और ये देवताओं की भूमि है। डिवाइन वैल्यूज की भूमि है, जहाँ माँ बाप को भगवान मानते थे, जहाँ गुरुओं पीरों पैगंबरों के लिए सम्मान था, जहाँ बेटियों की पूजा होती थी। आज उस धरती पर क्या हो रहा है? इसलिए सब आज संकल्प करके जाओ कि अंदर की दिव्यता को जगाने के लिए आज से 40 दिन तक हम किसी दूसरों को टोकेंगे नहीं। तुम सुधरो, तुम सुधरो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, ऐसे वैसे के चक्कर छोड़ो। उसके बजाय 40 दिन तक सिर्फ अपने अंदर ये देखेंगे मैंने अपने को कहां से ठीक करना है, और सबको सुख देना है, दुआएं देनी है। कोई कुछ भी करे, रोकना टोकना नहीं। तुम सुधरो, तुम सुधरो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, और मैंने एक अकेले ने अपने चेंज से अपने घर को स्वर्ग बनाना है। क्या करना है? क्या करना है? सभी बोलो, मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने को बदल कर। बोलो सभी, मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने को बदल कर। एक के बदलने से घर स्वर्ग बन जाएगा? बहन जी यहाँ बोल रही है नहीं। एक अकेले के बदलने से घर स्वर्ग बनेगा? बनेगा? एक अकेला पूरा बदल जाए, बाकी कुछ न बदले, घर स्वर्ग बनेगा? बने? किस किस को लगता बन सकता है एक मेरे बदलने से? हाथ खड़े करो, देखो बहादुरों की शक्ल देखो, बहादुर बनो। मैं कहती हूँ बन सकता है। मैं उसका जिंदा उदाहरण बैठी हूँ। मैं अपने घर में ये काम करके आई हूँ। 16 साल की थी, इस ज्ञान की लाइन में अकेली चली, 7 मेंबर। ज्ञान से पहले सबसे क्रोधी मैं, सबसे फैशन वाली, सबसे ज्यादा खाने बोलने वाली ये थी। प्रिंसेस कहलाती थी, अपने घर की शहजादी, वैसी पालना होती थी। और अंदर से खाली थी। गुस्सा कोई क्यों करता है, फैशन कोई क्यों करता है, बाहर का ज्यादा क्यों खाता है? अंदर से खाली हो, खा खा के इच्छाएं पूरी कर रहा है, सज सज के इच्छाएं पूरी कर रहा है, गुस्सा कर कर के अंदर का खालीपन शो होता है। तो मेरे में वो सब कुछ था, और घर पे रोब जमता था, लाडली बहुत, झांसी की रानी कहलाती थी, ऐसे सब बोलते थे, रोब वाली, बहुत ज्यादा वाली। पर अंदर से खाली थी ना, ढूंढती थी, कुछ मिले, शांति मिले, कुछ मिले, ढूंढती थी। और जैसे मेडिटेशन पकड़ में आया, समझ आया, मैं एक शांत आत्मा हूँ,
शांति मेरा धर्म है, ये हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है, शांति मेरा धर्म है। मैं 7 दिन प्रैक्टिस किया, मैं शांत आत्मा हूँ, यहाँ शांति की ज्योत जग रही हूँ, शांति का प्रकाश अंदर भरा है, शांति की किरणें फैल रही है। मैं इस धरती पर शांति का अवतार हूँ, मैं दुनिया में शांति फैलाने आई हूँ। ऐसे प्रैक्टिस किया, थोड़े दिनों में गुस्सा भाग गया, और जैसे ही हमारा गुस्सा भागा सबको लगा बेटी पागल हो गई है, जादू हो गया इस पे। आज की दुनिया में जो सुधरा, दुनिया की नजरों में वो बिगड़ा, ये पागल हो गई। थोड़ा टाइम धीरे धीरे समझ आया, अभी पागल नहीं हुई है, तो पढ़ रही है, तो घर के काम कर रही है, कॉलेज टॉप कर गई, 6 साल पढ़ी, उसके बाद भी सारे घर के काम करने लगी। कहते क्या हुआ, हम तो पागल समझ रहे थे। अब 2 साल वो 6 लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं। पहले मैं करती थी, वो सहन करते थे, अब वो करते हैं, मैं सहन करती हूँ। मैं शांत हूँ, कहते पागल है, पागल नहीं हूँ भाई, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ। और 8 साल लगे इस युद्ध को, लेकिन 6 महीने के अंदर ही जो उस घर में आता था ना, क्योंकि सब काम करने लगी, हर एक आके कहता था बड़ी शांति है यहाँ, तो जाने का दिल नहीं करता है। सुधरी तो एक थी, सुबह मेडिटेशन करती हूँ, शाम को मेडिटेशन करती हूँ, खाना खुद बनाती हूँ 7 मेंबर्स का, प्यार से भोग लगाती हूँ, प्रसाद की तरह खिलाती हूँ, सारे घर की सफाई करती हूँ, सजाती हूँ, और जो कोई कुछ भी बोले सिर्फ मुस्कुराती हूँ, शांत रहती हूँ, बुरा भला नहीं कहती हूँ। पेपर पास करके आए ना, ऐसे थोड़ी दुनिया से भाग के आ गए, शादी नहीं करनी थी तो चल आश्रम पे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बहन ऐसे नहीं आके रह सकती। 5 साल टेस्ट होते हैं यहाँ पे, ट्रायल पीरियड होता है, यूं ही थोड़ी संस्था किसी को स्वीकार करती है जो मर्जी लड़की आई और ब्रह्मा कुमारी बन गई। नो, इसको फीलिंग आए वो मिला है, वो मिला है, शांति सागर, प्यार सागर, सुख सागर अंदर समाता, अनुभूतियां होती है तो जीवन बदलता है। इसलिए अगर मैं छोटी बच्ची 16 साल की अपने घर में परिवर्तन ला सकती थी, तो आप सब क्यों नहीं, क्यों नहीं? खुद बदलो, जग बदलेगा। ये महाशिवरात्रि का सुंदर संदेश हम सबके लिए परमात्मा की ओर से है। आओ सब मिलकर एक होकर अपने अंदर के देवता को जगाकर, घरों को स्वर्ग बनाकर विश्व को स्वर्ग बनाए। ओम शांति। बहुत बहुत